तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे चोरी पकड़ गई है तुम्हारी। नहीं, वो आप अचानक से आए ना। साजिद, आज तुम कुछ दिनों बाद खैरियत से आए हो? वो दरअसल सर मैं, चलो अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। वो सर मैं आप दोनों की खैरियत मालूम करने आया था, लेकिन पता चला कि आप घर पे नहीं हैं। तो सर अब मैं चलता हूँ, असल में मुझे काम भी है। ठीक है सर। अच्छा अल्लाह हाफिज़। बैठो, खड़ी क्यों? हाँ, तुम्हें पता क्या हुआ है? क्या? गेस करो। अब बीजा मान गई? हाँ बीजा मान गई। That's great. चलो मैं आपके लिए चाय बना कर इस खुशी के मौके पर चाय, चलो फिलहाल चाय पी लेते हैं, बाद में सेलिब्रेट करेंगे। आराम से आराम से। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा ना। नहीं नेमत, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, नो रिस्क। आराम से। मुझे बार बार किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगता। नेमत, किसी बोल के एकदम पराया कर दिया ना मुझे। वेरी बैड। यार आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। इट्स ऑल राइट। अच्छा, तुम्हें तो गुड न्यूज देना भूल ही गई मैं। क्या? तुम्हें पता है कि रहमत भाई वापस घर में आ रहे हैं? क्या? वाकई? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तुम्हें पता है, मुझे तो इतनी खुशी है इनके आने की कि बता नहीं सकती मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर बीजान मानी किस तरह? खैर, जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, भाई वापस आ रहे हैं। तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। कुछ और चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गए दफ्तर से? कैसा था दिन तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा। आए ना, डिनर इकट्ठे करते हैं। हमारा जी नहीं चाह रहा बेटा, तुम जाओ, जाके खाना शाना खाओ, आराम करो। रहमत भाई आए थे। रहमत भाई की किसी बात से परेशान है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। बेजान उनके वापस आने की आपको खुशी नहीं हुई क्या? हमारे सारे बच्चों की खुशी हमारी खुशी। अब तुम लोग बड़े हो गए, सब अपने फैसले खुद कर सकते। जाना था कुछ भी नहीं है, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, सबके सब। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हैं आप। हमारे सोने का वक्त हो गया है, तुम जाओ खाना शाना खाओ, फिर रिलैक्स करो, हम सुबह बात करेंगे। जी भैया। लेकिन रंशा, तुमने आगे क्या क्या सोचा है? डिवोर्स लेने के बाद क्या करोगे?
मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि आगे जिंदगी बहुत ज्यादा है और तुम अकेली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ये मेरा वादा है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। लेकिन रिमशा, अपनी मामा के बारे में जरूर सोच लेना। वो तुम्हारा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम जानती हो डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा। अब तुम अपनी मर्जी कर लो या अपनी मां की खुशी देख लो। कल रात तो मैं बाल बाल बच गई। एक पल के लिए तो लगा था कि मेरे सब किए कराए पर पानी फिर चुका है, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये साजिद की बेवकूफियों की वजह से पहले भी कई बार नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। इस साजिद के बच्चे से ना अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। मेरा तो सोच सोच के खून खोल रहा है कि इतना घटिया इल्जाम लगाया है उन लोगों ने। आमिर और रिमशा एक दूसरे के कजन हैं, अच्छे दोस्त हैं, कि इस पाक रिश्ते को कितना गंदा कर दिया है। कितने बेकदरे लोग हैं। मेरी हीरे जैसी बेटी को मिट्टी में रोल दिए। माओ को पहले बेटियों की शादी की फिक्र होती है, शादी हो जाए तो फिर उनका घर बसने की। मुझे तो लगता है मुझे रिमशा की तरफ से कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। मामा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाके नेमत से बात करती और उसे बताती हूँ कि वो बाप बनने वाला है। सच? जी मामा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने तो आज मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। मामा, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपकी खुशी के लिए। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन रिमशा बेटा, माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचती। आई नो मामा। तुम्हारे लिए चाय लाई। अरे आप क्यों चाय लेकर आ रही हैं? आयजा ले आती। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस अब ठीक हूँ, मगर इस घर में कोई मुझे चलने नहीं देता, बिस्तर से नहीं उतरने देता। तो अच्छी बात है ना, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दिल खोल के अपनी खिदमत करवा लो। नीमत, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी कहें। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या गलत कर रहा हूं मैं? रिमशा के हवाले से बात कर रही हूँ। जो मैं कर रहा हूं वो आपको गलत लगता है, और जो रिमशा ने किया वो गलत नहीं है। निमत, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूं और मुझे पूरा हक है तुम्हें समझाने का, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी तुम्हारे फैसले पर कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत गलत फैसला किया है। कमाल है, मेरा फैसला गलत लग रहा है और रिमशा की हरकत आपको गलत नहीं लग रही। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि उसने ऐसा किया है?
आपा, सच्चाई को सबूतों की जरूरत नहीं होती। बहुत सालों से जानता हूं उसको और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मुझे ये यकीन हो चुका है कि वो खुश नहीं है मेरे साथ, और उसके साथ बहुत खुश है। ये कोई सबूत तो नहीं है निमत, और सबूत के बगैर तुम रिमशा पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम रिमशा को वापस ले आओ। जो भी है आपा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब रिमशा की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देखो निमत, मैं नहीं जानती कि अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तुम दोनों के फैसले में कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मैं यही समझती थी कि वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगे, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं। माहम, आई। कॉफी एक छोटे से कप में इतना टाइम। ओह, इट्स टाइमली। थैंक यू। माहम, मेरी बीजान से बात हुई है। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, और वो कहती हैं कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर तुम मेरे साथ वहां आके रहो। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन रहमत, ये बात समझ आती है कि तुम उनके बेटे हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और घर आने की इजाजत दे दी, लेकिन मुझे क्यों? देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मेरे निकाह में हो। अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती तो फिर तुम्हारा वहां इतनी आसानी से जाना मुमकिन ना होता। शुक्र है खुदा का कि रिमशा वहां नहीं है, वरना मेरे इस झूठ को उसने फौरन पकड़ लेना था और सबको मेरी असलियत बता देनी थी। अब मुझे हर कदम बहुत सोच समझ के रखना होगा। कुछ लड़कियां इमेच्योर होती हैं, वो शादी की बारीकियों को नहीं समझ सकती और ना ही अपने शौहर को समझ सकती है। बेटा, तुम्हें ये सब कुछ उसे समझाना होगा। बीजान, रिमशा तो हमें लगता है बेटा, जैसे रिमशा बहुत खुले जहन की मालिक है। अगर तुमने उसे कंट्रोल ना किया तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम रिमशा को वापस ले आओ। मैं नहीं जानती कि अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
मैंने तुम दोनों के फैसले में कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मैं यही समझती थी कि वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगे, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं। या अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। कैसे कैसे उसे अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करूं जिसने इतने सालों मुझे बेवकूफ बनाया। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तुम्हारी शक्ल पे वो खुशी नहीं है जो इस वक्त होनी चाहिए। कैसी खुशी? नेमत से मिलने की खुशी। आमिर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मामा की खुशी की खातिर कर रही हूँ। और तुम्हारी खुशी का क्या? तुम भी बहुत अजीब हो आमिर। कल रात तक तुम मुझसे कह रहे थे कि अपनी मामा के बारे में सोचो, और आज तुम मुझसे मेरी खुशी के बारे में पूछ रहे हो। प्लीज डोंट कंफ्यूज मी। मगर रिमशा, मैंने कहा ना आमिर, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो मामा की खुशी की खातिर कर रही हूँ। मेरे लिए तो खुशी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे वहां जाने के बाद वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है आमिर। मैं अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि खुद का ख्याल ना रख सकूं। तुमने नेमत को बताया कि तुम वहां आ रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है आमिर। वैसे कितनी अजीब बात है ना, एक वक्त था जब मैं नेमत से दूर होने का सोचती थी तो आधी सी हो जाती थी, लेकिन अब उसके होने ना होने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। But I believe this is life. लेकिन रिमशा, तुम उससे प्यार भी तो बहुत करती हो। मगर अब उसके बगैर भी जीना मुझे आ ही गया है। होता है, जिंदगी में हर तरह के हालात आपके सामने आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। उनमें से कुछ पर आप इतना डिपेंड करने लगते हो कि ऐसा लगता है अब उनके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। मगर जब वो नहीं रहते तो एहसास होता है जिंदगी तो बस चलती जा रही है और चलती जाएगी। इसको हर हाल में जीना आना चाहिए। मैं जानती हूँ आमिर वहां मेरे साथ जाकर क्या सलूक होगा, और ये भी जानती हूँ कि नेमत का क्या जवाब होगा। मगर फिर भी मामा के कहने पर मैं आखिरी दफा कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझसे कोई भी किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। लेकिन रिमशा, जिंदगी के सफर में किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। तो मेरे पास सहारा है ना, तुम सब हो मुझे संभालने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरा दोस्त, मेरा कजिन। जब तुम हो, मामा है, खाला है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। और सच्ची बात तो यह है आमिर कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद बहुत ही अकेली पड़ जाती। ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू आमिर। तुम ऐसी मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब्र से काम लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। ये तो सिर्फ झलकी थी और गारंटी है मेरी कि फैसल तुम्हारे पास जरूर आएगा। हाँ हाँ, नेमत बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसे रिमशा आने से पहले हुआ करता था। अब तो बस नेमत है और मैं हूं। तो मेरे पास सहारा है ना, तुम सब हो मुझे संभालने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरा दोस्त, मेरा काजन। जब तुम हो, मामा है, खाला है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। और सच्ची बात तो यह है आमिर कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद बहुत ही अकेली पड़ जाती। अरे अरे, कर लूंगी शादी, पर वैसे भी रिमशा की तरफ से तो मुझे कोई खौफ है नहीं। तुम्हें पता है कि नेमत रिमशा के नाम से भी चिढ़ खाता है, नफरत करता है उसके नाम से भी। ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ आज। चलो ना, कहीं बार मिलते हैं। ठीक है, तुम भी आ जाओ। ओके, मैं पहुंच रही हूँ। ओके बाय। वो मैं नेमत को बाहर वॉक पर लेकर जा रही हूँ, तुम उसका रूम तो जरा साफ कर देना। ठीक है बीबी जी, पहले मैं बीजान को बता दूं कि बाहर रिमशा भी आई है। क्या? रिमशा आई है? जी। कहाँ है वो? जी वो बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि पहले बीजान को बताओ फिर ही मैं अंदर आऊंगी। उससे जाकर कहो कि दफा हो जाए यहाँ से। वो आई ही क्यों है यहाँ पर? क्या लेने आई है? अब पता नहीं बीबी जी, वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई है। खड़ी रहने दो, खुद ही चली जाएगी वो यहाँ से। और तुम जाओ यहाँ से। जी। अब अच्छा रुको। जी बीजी। तुम एक काम करो कि तुम रूम में जाओ, साफ सफाई करो, मैं बीजान को बता देती। जी। ये रिमशा यहाँ क्या लेने आ गई है? लगता है इसे फिर से अपनी बेइज्जती करवाने का शौक पड़ गया है। अभी जाकर बीजान को बताती हूँ। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम बीजान। हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या लेने आई हो? बीजान, मैं नेमत से मिलने आई हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। तुम्हारा हमारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। हम तुम्हें कह रहे हैं यहाँ से चली जाओ और दोबारा मत आना। प्लीज बीजान, मेरा नेमत से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी इजाजत के बगैर भी नेमत से मिल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हें मना कर चुके हैं, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चली जाओ यहाँ से। बीजान, आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? कोई एक कसूर हो तो बताओ। तुम हमारे बेटे के काबिल नहीं हो, ये बात तो मैंने पहले दिन ही देख ली थी। नेमत की अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए थे। बीजान, कुछ खुदा का खौफ कर लें, प्लीज मुझे एक बार नेमत से मिलने तो दें। अपना घर छोड़ के पता नहीं कहाँ रंग रलियां मिलाती फिर रही हो तुम। अब नेमत की याद कैसे आ गई तुम्हें? या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, वो जिस मकसद के लिए नेमत से मिलने गई है उसे कामयाब करना है। अल्लाह,
तू सब जानता है। हे अल्लाह, मेरी बेटी को इज्जत और आबरू के साथ अपने ससुराल में बसने की तौफीक अता कर। हे अल्लाह, रिमशा और नेमत के दरमियान जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर कर दे अल्लाह। या अल्लाह, अपना रहम कर, अपना करम कर मेरे मौला, अपना करम कर दे अल्लाह। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। बीजान प्लीज मुझे इतना जलील मत करें। आखिरी बार कह रही हूं मैं आपसे, मुझे नेमत से मिलने दें। तुम्हारी ये मजाल, तुम हमें कह रही हो कि आखिरी बार मिलने दे? तुम होती कौन हो? हमने तुम्हें कहा है लड़की कि यहां से चली जाओ, जाओ। मुझे इतना जलील मत करें बीजान, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ मुझे नेमत से मिलने दें। तुम हमें कह रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? चलो जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, बहुत दम घुटता है मेरा यहाँ पर। बीजान, आज तक मेरी जुबान कभी आपके सामने नहीं खुली। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। आपने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसका हिसाब देना पड़ेगा। बीजान, सच पूछे तो ये घर नहीं है, ये जेल है जहां सिर्फ बीजान की हुकूमत चलती है। आपको पता है, यहाँ तो सांस लेते हुए भी डर लगता है कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। आप भूल जाती हैं बीजान कि यहाँ आपकी बहुएं रहती हैं। आपको तो बस ऐसा लगता है कि ये बहुएं नहीं है, कोई कठपुतलियां हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे सामने बोलो? अरे, तुम्हें इतनी जुर्रत कहां से आई? बीजान, डर और इज्जत में बहुत फर्क होता है। इस घर में रहने वाले तमाम लोग आपसे डरते हैं, और आपके तो 3 फर्माबरदार बेटे हैं बीजान, जिनके दिलों का आपने खून कर दिया है। बीजान, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीजान को एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा। चली जाओ यहाँ से। हमारे सामने खड़ी होके हमारी बेइज्जती कर रही हो, हमारे साथ जुबान चला रही हो। जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा बीजान, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो ना बीजान, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। जिन लोगों पर इतना फख्र करती है ना, बस इतना याद रखिएगा कि वो आपको एक ना एक दिन धोखा जरूर देंगे। आयजा, इसे जाके इसके अपने घर का रास्ता दिखाओ। जाओ। बहुत जुल्म हो रहा है ना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इसी लायक हो। तुम पे तो तरस किया भी नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। अब तुम जाती हो कि तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाली जाए। ये मेरा घर है। रिमशा, मेरी बात सुनो।
ऐसे ही चली जाओगी नेमत से मिले बगैर? पापा अब शायद कभी मिलना ना हो। आओ मेरे साथ। कहाँ? नेमत से मिले। नहीं आपा, बीजा नहीं चाहती कि मेरा मनहूस साया इस घर पे या उनके बेटे पे पड़े। वो शौहर है तुम्हारा और तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद बात करती हूँ बीजान से। नहीं आपा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको भी बातें सुननी पड़े। प्लीज मुझे जाने दें। वैसे भी मैं यहाँ मामा के कहने पे आई थी, नेमत को बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका मतलब है तुम सच कह रही हो? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हें ये बात नेमत से ज्यादा देर नहीं छुपानी चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं आपा, मैं हम घर जा रहे हैं। अगर नेमत का कभी फोन आ गया तो मैं उसे बता दूंगी, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? तो जरा दोस्त से मिलने गया था। एक कप कॉफी बना देंगे? आमिर, तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। क्या हुआ? बेटा, अब मुझसे तन्हा नहीं रहा जाता। क्या मतलब? बेटा, मतलब ये कि तुम्हारी खाला ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आप क्यों हर बात में घुमा फिरा कर शादी का टॉपिक ले आते? तो क्या करूं बेटा, हर माँ का अरमान होता है कि उसके बेटे की शादी हो, उसके बच्चे हों, वो दादी बने। मेरा भी यही अरमान है कि तुम्हारी शादी हो, बच्चे हों, मैं दादी बनूं। आप क्यों इतना फिक्रमंद हैं? और खाम मुझे भी टेंशन होती है। आप प्लीज मेरे लिए परेशान होना छोड़ो। बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आखिर तुम क्यों सीरियस नहीं होते शादी के बारे में? मुझे नहीं पता, तुम अपनी रजामंदी दो। जल्दी चले, थोड़ा टाइम है। 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ, मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े होके शादी करोगे या मेरे मरने के बाद? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, ऐसी बात नहीं है। बस अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी और जो मेरा दिल करेगा। आई समझ तुम्हें? बेचारी रिमशा, कभी कभी उसकी हालत पर तरस आता है, मगर क्या करूं, उसने नेमत की जिंदगी में आकर गलती जो कर दी। मगर गलती की सजा देना तो बनता है ना। कौन?
आप भी आप आइए आइए। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई। जी आप ही आए, बैठे। जी आप ही बताएं क्या बात है। रिमशा आई थी।